वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 7, 8 एंड 9। जो चैप्टर 7 है उसका मेन थीम क्या है? थीम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जो शहर होते हैं वहाँ पर प्रशासन कैसे होता है, शहरों का रख रखाव, पानी, साफ़ पानी, हॉस्पिटल कहाँ खुलेगा, पार्क कहाँ बनेंगे, स्कूल कहाँ बनेंगे, ये सारी फैसिलिटीज़ शहरों के अंदर कैसे प्रोवाइड कराई जाती है नागरिकों को। तो हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो हमें पहले एक कहानी बताई जाती है जिसमें बच्चे एक रिटायर्ड म्युनिसिपल ऑफिस में वर्कर से पूछते हैं कि ये स्ट्रीट लैंप जो होता है, स्ट्रीट लाइटनिंग जो होती है, ये कैसे लगी, अगर ये टूट जाए तो कौन ठीक कराएगा। तो हमें पता लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट। जो शहरों के अंदर पंचायत होती है वो 3 लेवल पर देखने को मिलती है। जो सबसे नीचे होता है उसे बोलते हैं नगर पंचायत, मतलब म्युनिसिपल पंचायत। जो कस्बा होता है ना, टाउन, जो ना कि पूरी तरह शहर होता है ना पूरा गांव होता है, बीच की स्टेज पे होता है ट्रांजिशन पीरियड में, उसे हम कहते हैं म्युनिसिपल पंचायत, पंचायत सिस्टम। और जो आप बीच की स्टेज देखेंगे जिसमें जो शहर हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, उन्हें बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। वहीं जो बड़े बड़े शहर होते हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, बड़े बड़े शहर, इन शहरों की जो इन शहरों में जो पंचायत होती हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल रूलर होता है, मतलब जो लोकल वर्कर्स होते हैं, आप उसे समझो, वो होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, जिसमें हम अपना पार्षद चुनते हैं, काउंसलर। सो आई होप समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी। 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे पंचायत, बीच वाले लेवल पे म्युनिसिपल काउंसिल जो छोटे शहरों के लिए होती है, और जो बिल्कुल मॉडर्न, बिल्कुल आधुनिक, बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका एंड नगर पंचायत। ये 3 लेवल देखने को मिलेंगे शहरों में। डिपेंड करता है शहर कितना बड़ा है। जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम, वहाँ पर काउंसलर होता है। ये होता है पार्षद। आपके शहर से एक पार्षद चुना जाता है, पार्षद सेलेक्ट होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंसलर। तो नगर निगम से आप एक पार्षद चुनोगे जो डिसाइड करेगा कि कहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ पर स्कूल्स बनेंगे, कहाँ पर पार्क्स होंगे, पार्क्स की देखभाल होगी। मतलब ये सारे मेजर काम पार्षद के हाथ में होते हैं। जैसे गांव का हमने पढ़ा था पंचायत सिस्टम, उसी तरह शहरों में है। शहरों में भी जो आपके एरियाज़ हैं, जैसे दिल्ली की बात करती हूँ मैं, दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ऐसे लगभग 250 कुछ है, आप चेक करना डाटा, इतने हमारे पास पूरे वार्ड है दिल्ली के अंदर। इन वार्ड से हम अपना पार्षद चुनते हैं 5 साल के टर्म्स के लिए। सो हमारे पास हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। जैसे आई थिंक पूनम निर्मला है मेरे एरिया से। तो आप अपना डाटा चेक करो एमसीटी की वेबसाइट पे जाके कि आपके एरिया से कौन पार्षद चुना गया है। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि पानी की व्यवस्था हो, कचरा उठाया जाए, सड़कें साफ़ होनी चाहिए, ये सारा काम इन्हीं का है। अगर कोई आपके एरिया में दिक्कत है साफ़ सफाई की या किसी भी तरह की, तो आप अपने वार्ड का ये जो पार्षद है इसके पास जाओ और उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, हड़काओ उसको। फिर क्या होगा, जब आप उसे हड़काओगे तो वो अपनी कमेटीज़ या कमेटी होती है इनके पास, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही कमेटीज़ होती है जो पानी, कचरा एट्सेट्रा एट्सेट्रा हर मुद्दे के लिए बनाई जाती है, देख रेख करने के लिए अपने एरिया में। सो मैं बता रही थी कि आप उनको हड़काओगे तो आपका जो पार्षद है वो जाएगा कमिश्नर के पास। कमिश्नर ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही होते हैं, आईएएस जो आपने सुना ही है। तो आईएएस ऑफिसर ही होगा कोई ना कोई कमिश्नर,
और उसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे जिनको वो बोलेगा ये काम कर दो, ठीक है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी शहरों की पंचायती व्यवस्था के ऊपर। तो इसके बाद हमें हमारी बुक में बताया गया है कि इन लोगों को टैक्स कहाँ से मिलता है, हमारी जो काउंसिल होती है उसको टैक्स कहाँ से मिलता है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उनको अपने खर्चे निकालने के लिए बेसिक पैसों की ज़रूरत होती है। तो जो ये पैसा है ये कहाँ से आता है, तो ये हमारे टैक्सेस से आता है। वो पानी के ऊपर टैक्स वसूलते हैं और जो सर्विसेज हम लेते हैं उस पर टैक्स वसूला जाता है। घर का टैक्स देना पड़ता है साल में एक बार। प्रॉपर्टी टैक्स लगता है जो वो 30% तक पैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है अपनी 30% इनकम इस प्रॉपर्टी टैक्स से ही प्राप्त करती है। एजुकेशन टैक्स, आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो वहाँ पर भी आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। आप कोई शॉप खोलोगे, होटल खोलोगे, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे टैक्सेस हैं ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाते हैं और इस तरीके से इनको इनका इनकम का सोर्स मिलता है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से इनको पैसा दिया जाता है। फिर हमें बताया गया जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके रिटायर होने के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है, नगर निगम जो होती है वो कचरा उठाने के लिए प्राइवेट ठेकेदार रखती है। प्राइवेट कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है जो कि किसी प्राइवेट आदमी को रख लेते हैं जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती जॉब की। जब काम होता है तब रख लिया जाता है दिहाड़ी मजदूरी पे और फिर उन्हें निकाल दिया जाता है। तो अब इस तरीके से आप ठेकेदार का सिस्टम देखोगे। मज़दूर जो होता है वो कचरा जमा करता है, बस उसका इतना ही काम होता है। उसे पैसा भी बहुत कम मिलता है, नौकरी भी स्टेबल नहीं होती है, काम भी अनहाइजीनिक होता है, बीमारी के पूरे चांसेस होते हैं, सिक्योरिटी का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, ये वर्तमान की व्यवस्था है। सो ये हमारा 7th चैप्टर था जिसमें हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में देखते हैं कि 3 लेवल होते हैं बड़े शहरों में, नगर निगम, मिडल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो छोटे होते हैं वहाँ पर होता है नगर पंचायत, दैट इज़ म्युनिसिपल पंचायत। एंड देन मिडल लेवल पर आपको देखने को मिलेगा नगर पालिका, दैट इज़ म्युनिसिपल काउंसिल। सो हमने पूरा का पूरा समझा किस तरीके से हम वार्ड मेंबर्स चुनते हैं और वो वार्ड मेंबर्स जो होते हैं उनमें से पार्षद बनता है और ये पार्षद जो होता है ये 5 ईयर के टर्म्स के लिए हमारे लिए काम करता है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो मैं अभी बता रही हूँ कि मेरे को भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स रही थी इन चीज़ों को समझने में। तो बेस्ट वे है MCD की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर चेक करो दिल्ली या आप जिस भी एरिया को बिलोंग करते हो वहाँ पर कितने वार्ड हैं, उन वार्ड में से अपना वार्ड ढूंढो और उस वार्ड में कौन इस वक्त जीता हुआ है ये देखो। सो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी किस तरीके से शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, शहरों के अंदर किस तरीके से पंचायत सिस्टम चलता है। सो आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। अब बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही छोटे रहने वाले हैं और उनको मैं आपको वो चैप्टर्स मैं PDF डाउनलोड भी नहीं करूँगी, ऐसे ही समझाना चाहूँगी बिकॉज़ वो चैप्टर्स सिर्फ बेसिक है। जैसे गांव के लोग किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, शहर के लोग किस तरीके से क्या काम करते हैं जिनसे उनका लाइवलीहुड चलता है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इनको बस 5 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे। तो हमारी बुक में बताया गया कि हमारे देश के अंदर गांव में करीब 40% लोग वो हैं जो कि फार्मिंग पे निर्भर है, फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। 40% लोग मिनिमम इतने हैं ही। और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे देश के छोटे किसान हैं या फिर जो खेतीहर मजदूर हैं या फिर वो लोग जिनके पास कोई लैंड नहीं है, अपना एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो वो निर्भर रहते हैं उधार के लिए किसी न किसी
अपर क्लास, बिजनेस क्लास, साहूकार किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनसे वो उधार लेते हैं। अब उधार को चुकाने के लिए उन्हें अपना रिसोर्स, जैसे कि अगर उन्होंने कुछ उगाया है तो वही उनको देना पड़ता है सस्ती कीमत पर। तो इस तरीके से गाँव के लोग जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है वहाँ के एलीट क्लास के द्वारा या फिर वहाँ के बिजनेस क्लास के द्वारा, क्योंकि इन किसानों को उधार चाहिए होता है अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अगर उन्हें पेस्टिसाइड्स लाने, फर्टिलाइज़र्स लाने, सीड्स खरीदने हैं, तो इसके लिए भी वो निर्भर रहते हैं अपने व्यापारियों के ऊपर, ताकि वो बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके। और जब वो उसे लाएंगे, उगाएंगे, तो व्यापारी को कर्ज़ा भी तो चुकाना है, तो उसे चुकाने के लिए उन्हें अपना जो भी वो उगा रहे हैं उसे सस्ते कीमत पे बेचना पड़ता है, ना कि मार्केट की कीमत पर या मार्केट में। तो इस तरीके से गाँव के लोगों का, गाँव के किसानों का, छोटे किसानों का शोषण किया जाता है। और एक ये भी प्रॉब्लम है, गाँव के जो लोग होते हैं उनके पास पूरे साल भर काम नहीं होता है। इस वजह से उन्हें, अगर कोई छोटा किसान है तो वो क्या करेगा, अपनी ज़मीन पर थोड़ा बहुत काम करके किसी न किसी जगह पर जॉब भी कर रहा होगा। गाँव का जो किसान होता है वो बहुत ईज़िली कर्ज़े में भी फँस जाता है। अगर उसकी फ़सल ख़राब हो गई, उसने तो पहले ही उधारी ली थी, लेकिन अब तो उसकी फ़सल भी ख़राब हो गई, तो इस वजह से उसको क्या होगा, अपनी उधारी भी चुकानी है, फ़सल भी ख़राब हो गई, तो वो और ज़्यादा कर्ज़े में फँस जाएगा, और पैसा उधार लेगा, और जगह से पैसा उधार लेगा, ब्याज कहाँ से भरेगा। इस वजह से गाँव में हम सुसाइड के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भारत के 80% किसान जो हैं वो छोटे हैं, और भारत में जो 20% किसान हैं, सिर्फ 20% किसान हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, या आप कह सकते हो जिनके पास ज़मीनें हैं अच्छी खासी कि वो अपनी फैमिली का लालन पोषण कर सके, इसके अलावा वो आगे आगे बेचने के हालात में हो। तो हमारे देश के अंदर जो किसान है, छोटा किसान, वो 80% तक है, और जो अमीर किसान है वो सिर्फ 20% हैं। तो आप देख सकते हो कितना अंतर है। इस वजह से गाँव में आप एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा देख सकते हैं। इसके बाद गाँव के जो लोग होते हैं वो दूध बेचने का भी काम करते हैं, और गाँव के लोग जो होते हैं वो जंगलों पे भी निर्भर करते हैं अपनी एक्स्ट्रा ज़रूरतों के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि उन्हें लकड़ी लानी होगी खाना बनाने के लिए, या फल वगैरह चाहिए तो वो फल वगैरह है और मतलब, और उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, वो मधुमक्खी का शहद, हाँ, अगर आपको शहद चाहिए तो वो सब आप रिसोर्सेज जो हैं वो जंगल से पाओगे, और शहद को वहाँ की महिलाएं बेच भी देती हैं जमा करके। तो इस तरीके से जो गांव है वहाँ पर लाइवलीहुड के तरीके बताए गए हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट कि गांव के जो लोग होते हैं वो मछलियाँ भी पकड़ते हैं। जो पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ इंडिया, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं मछली पालन भी किया जाता है। तो जब मछली पकड़ी जाती है तो उनको बेच दिया जाता है उनकी पत्नियों के द्वारा, लेकिन काफ़ी खर्चीला भी होता है, क्योंकि ये जो जाल है या बोट है, इनको ये चीज़ें इनको उधार लेनी पड़ती हैं, क्योंकि आम मछुआरा इतना अमीर नहीं हो पाता है, तो वो इन चीज़ों को उधार लेगा, और अगर वो इन चीज़ों को उधार ले रहा है तो उसको चुकाना भी तो है, तो वो अपनी मछलियों को सस्ते दर पे उन्हीं लोगों को बेच देता है। इस तरीके से उसका यहाँ पर शोषण हुआ, सेम जैसा किसान का शोषण हुआ था। और हर साल मॉनसून के टाइम जो 4 महीने होते हैं, उस टाइम मछुआरा और कोई काम ढूंढता है या फिर व्यापारी से कर्जा लेकर अपना घर चला रहा होता है, क्योंकि उस टाइम मछलियों का रिप्रोडक्टिव टाइम होता है। इस वजह से उस टाइम पे कोई मछुआरा मछली नहीं पकड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या वर्क हमने अपनी बुक में देखा। अब हम मूव करेंगे शहरों में लोग लाइवलीहुड कैसे चला रहे हैं। तो अगर हम शहरों की बात करें, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं, लगभग 46 तो महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, लगभग 46 ऑलमोस्ट।
तो हमारे देश में बहुत सारे शहर हैं, शहरों के अंदर क्या काम किए जाते हैं, तो मोस्टली देखा गया है शहर के लोग जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड देखने को मिलेंगे, जो कुछ ना कुछ सामान बेचते हुए, रेहड़ी लगाते हुए, रिक्शा चलाते हुए या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। शहरों में आपको लेबर चौक भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर बैठा हुआ होता है, मिस्त्री बैठे हुए होते हैं इस उम्मीद में कि कोई उनको काम देगा हर दिन का। और शहरों के अंदर काम की स्थिति बहुत ख़राब होती है, शहरों में रहना बहुत खर्चीला होता है, महंगा होता है, गंदा होता है। लोग रोज़ 8-8 घंटे काम करते हैं तो उनको जाके कुछ 80 रुपये 100 रुपये मिलते हैं, और एक्स्ट्रा काम करने के 40 रुपये तक दिए जाते हैं बुक में, जैसा बताया गया है। ये रियलिटी है शहरों की। और काम की स्थिति ऐसी होती है कि जब काम आया तो मालिक आपको काम पर रखेगा, लेकिन जब काम नहीं है तो मालिक आपको नौकरी से निकाल देगा। तो ऐसे में आपको दूसरी नौकरियां ढूंढनी पड़ेंगी। इस तरीके से नौकरियां भी फिक्स नहीं होती, अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, सैलरी का कुछ ठिकाना नहीं है। एक्सप्लॉयटेटिव सर्कमस्टेंसेस हमें शहरों में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने अपना चैप्टर 7, 8 एंड 9 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो। वी विल मेक श्योर टू रिव्यू एंड रिन्यू अवर टीचिंग। ओके, सो प्लीज़ फॉलो, शेयर। थैंक यू सो मच।